Good morning, students. In the previous lecture, we have completed linkage, types of linkage. Now, today we will start the genetic disorders. The first is the Mendelian disorder. First Mendelian disorder is the hemophilia. Hemo, hemophilia. Yeah, you can also call this as Bladder's disease. Hemophilia is a it is basically a defect of the blood जिसमें जैसे ही हमारी बॉडी पे whenever we get injuries the blood stops after some time तो हमारी इंजरी से ब्लड निकलना कुछ देर के बाद अपने आप रुक जाता है ठीक है लेकिन वो पेशेंट जिनमें हीमोफीलिया होता है उनमें ये क्लॉटिंग नहीं होती है इसलिए उनमें एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है उसी डिजीज को हम कहते हैं हीमोफीलिया इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जॉन ऑटो इन 1803 first reported by John Otto in 1803 ठीक है तो what are the symptoms how can you say that this person is suffering from hemophilia बेसिकली उस पेशेंट का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है जहां जब भी कभी उसको इंजरी हो जाती है हीमोफीलिया हीमोफीलिया is a defect of blood which prevents its clotting जो इसकी क्लॉटिंग नहीं होने देता है तो जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं वो एक्सेसिवली ब्लीड करते हैं ठीक है सो हीमोफिलिक्स ब्लीड excessively when injured जब भी वो कभी इंजर्ड हो जाते हैं तो वो एक्सेसिवली ब्लीड कर जाते हैं और इंसान मर भी सकता है अब व्हाट इज द काज क्यों हो जाता है ये हीमोफीलिया बेसिकली तो हीमोफीलिया वो डिजीज एक ब्लड की डिजीज है हमारी बॉडी में जब जब भी कहीं पे कट लग जाता है तो थोड़ा सा खून निकल आने के बाद थोड़ी देर अपने आप रुक जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में वहां पर ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है क्योंकि कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग करवाते हैं ठीक है तो अब हीमोफिलिक्स में क्या हो जाता है उनमें ये क्लॉटिंग नहीं होती जब भी कभी उन्हें कहीं पे कट लग जाता है तो ब्लड बहता ही जाता है क्योंकि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स उनमें एब्सेंट होते हैं जो जीन उनको प्रोड्यूस करती है वो म्यूटेशन उसमें म्यूटेशन हुई होती है इसीलिए वो प्रोटीन्स क्लॉटिंग प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं होते हैं इसीलिए उनको एक्सेसिवली ब्लड इंजरी से निकल जाता है और वो मर भी सकते हैं नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कॉज ये जो हीमोफीलिया है ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट है सेक्स लिंक्ड ट्रेट मतलब है इसका जो जीन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है इट इज सेक्स लिंक्ड trait that means it is gene is present on the sex chromosome that is the X chromosome caused by a recessive gene ठीक है ये दैट मीन्स ये रिसेसिव डिसऑर्डर है ये तभी एक्सप्रेस होगा जब वो एलील्स दोनों रिसेसिव एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे क्योंकि रिसेसिव तभी एक्सप्रेस हो जाता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आता है जैसे हमने किया था वहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी वो स्मॉल टी तभी एक्सप्रेस होगा जब ये स्मॉल टी होगा कैपिटल टी इसमें एक्सप्रेस नहीं होगा तो रिसेसिव जो भी होता है क्योंकि रिसेसिव है कि रिसेसिव तभी एक्सप्रेस होता है
जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आता है। ये डिजीज भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कभी एक्सप्रेस होगा जब वो जीन के दोनों एलील्स रिसेसिव एलील्स आएंगे तभी ये एक्सप्रेस हो जाएगा। तो सेक्स लिंक्ड मतलब जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये किस पे होती है? सेक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम ही है, ठीक है। तो ये जीन क्या करती है? जीन कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन needed for clotting। ये उस प्रोटीन को सिंथेसिस करवाती है जो क्लॉटिंग का ब्लड के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गई सो इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट प्रोटीन एंड ब्लड विल नॉट बी coagulated at the time of injury। म्यूटेटेड जीन इसमें does not produce प्रोटीन, वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो इसीलिए क्लॉटिंग नहीं होता है। अब हम इसका थोड़ा सा देखेंगे किस तरह ये मेल्स और फीमेल्स में एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है। अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल में फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोमोसोम कंप्लीमेंट उसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस यहाँ पे 22 पेयर्स ऑटोसोम प्लस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करेंगे उसमें क्या क्रोमोसोम